पूरा दिन बस एक्सरसाइज करते रहो हैं। मम्मी पतले हो जाओ, मम्मी पतले हो जाओ। कितनी पतली हो जाओ, हीरोइन बन जाओ क्या? इतनी पतली हो जाओगी हवा के साथ उड़ जाऊंगी, ढूंढते रहेगा फिर मेरे को। और नहीं कर सकती, थक गई मैं। अरे करी कितनी है, 2 मिनट भी नहीं करी आपने। वो तो जितनी करनी मैं पूरा दिन घर के काम करती हूँ, मेरे से एक्सरसाइज नहीं होती। अरे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया, देख मेरा पेट अंदर चला गया, देख। तो हीरोइन थोड़ा ना बनना मेरे को, आया बड़ा। वो बर्फी खा रही हो? क्या हो गया, बर्फी खाना गुनाह है क्या? डाइटिंग में मीठा नहीं खाना होता। अरे भगवान, तो मैं कितना खाती हूँ, एक पीस तो खा रही हूँ। तो क्यों खा रहे हो? ओहो, पापा समोसे लेके आए थे, समोसे के मसाले में इतनी मिर्च डली उतने आलू में मेरा मुंह पूरा कड़वा जहर हो गया। आपने समोसे भी खाए हैं? कितना देर जाता, कुछ नहीं होता यार। तुम्हारा क्या, तुम लोग तो बोल देते हो पतले हो जाओ, पतले हो जाओ। क्या पतले हो जाओ, पतले हो जाओ? पतले होने के लिए क्या खाना पीना छोड़ दूं? घर के इतने काम होते हैं, पूरा दिन इसी से मेरी इतनी एक्सरसाइज हो जाती है। लो मम्मी, कोका कोला पी लो। 2 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद तो थक ही गए होगे। तो दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसे तो पूरा दिन मेरे पीछे पड़ा रहता है, डाइटिंग करो। और अब मैं ग्रीन टी पी रही हूँ तो मेरा कोल्ड ड्रिंक उठा लाया। तू ही पी लिया, मेरे को नहीं चाहिए, मैं डाइटिंग कर रही हूँ। अरे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरोग्यम प्योर हर्ब्स आयुर्वेदा हिमाचल.com। अगर आप भी वेट लूज करना चाहते हैं पर आप हेक्टिक शेड्यूल की वजह से आप डाइट शेड्यूल फॉलो नहीं कर सकते हैं या फिर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो आप फिर भी इजीली वेट लॉस कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए सबसे आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली अगर आप इसके मोटापे की गणना स्थूल रोग में की गई है तो इसके लिए अगर आपको अपनी प्रकृति के बारे में पता है कि आपकी कौन सी प्रकृति है। देखिए, आयुर्वेद में 3 प्रकृति होती हैं, वातज, पित्तज और कफज। वातज, कफज, पित्तज, कफज, इस तरह से आपकी प्रकृति होती है। तो उसके जो मोटापे के लिए कफज दोष मेनली माना जाता है। तो इसमें अगर आपको अपनी प्रकृति का पता हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा अपनी डाइट में मॉडिफिकेशन करके आप अपने वेट को इजीली लूज कर सकते हैं और साथ साथ में अपने डाइट शेड्यूल, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आपको अपनी प्रकृति के बारे में पता है, क्योंकि अगर आपको एक बार आपको अपनी प्रकृति पता लगी तो आपको ये है कि आपने अपने जो वातज के लिए, वातज प्रकृति वालों के लिए जो खान पान होता है उसको आप फॉलो करते हैं या कफज प्रकृति वाले उसके खान पान को प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आप इजीली वेट लूज कर सकते हैं। देखिए, इसके अलावा एक सिंपल सी टिप्स आपको देना चाहती हूँ। सौंठ, मरीच, पिपली, इसके चूर्ण को आप सुबह शाम ले सकते हैं। ये हर प्रकृति वाला व्यक्ति ले सकता है और इसे खाना खाने के बाद आप सिंपल गुनगुने पानी से आप ले सकते हैं ये। और साथ साथ में त्रिफला चूर्ण भी आप यूज कर सकते हैं। ये हर प्रकृति वाले यूज कर सकते हैं, बट अपनी प्रकृति को जानने के बाद ही आप अपने डाइट चार्ट को फॉलो कीजिए। आपने लिटिल सी मॉडिफिकेशन करनी है, ज्यादा चेंज नहीं हम आपकी डाइट में करेंगे। जो आप खाते हो उसी को ही हम बताएंगे कि किस तरह से आप इसमें तड़का लगाइए या किस तरह की आप किस टाइम पे क्या खाइए ताकि वो आपके फैट में ना कन्वर्ट होके आपको न्यूट्रिएंट दे और आपकी न्यूट्रिशन को बैलेंस में बनाए रखे और आपका मोटापा ना बढ़ने दे और जो बढ़ा हुआ मोटापा है उसको कम करने में हेल्प करे। तो इस तरह के अगर आप अपने लिए डाइट शेड्यूल चाहते हैं या अपनी प्रकृति का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और साथ साथ में अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अपनी डिटेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं तो हम आपको आपकी प्रकृति के बारे में बताएंगे और उसी के अकॉर्डिंगली आपका डाइट शेड्यूल आपको बना कर देंगे। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई और भी क्वेरीज है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वेट लॉस इज नॉट अ बिग डील, सो आप इजीली वेट लूज कर सकती हैं बिना किसी टेंशन के। थैंक यू। What is Prakriti? Why does it have so much importance in Ayurveda? Prakriti means nature, character and constitution of a person. आयुर्वेद कहता है कि हर व्यक्ति का जन्म एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दोषास के साथ होता है। सो प्रकृति इन शॉर्ट इज द दोषा प्रीडोमिनेंस एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन. It is determined during the process of fertilization and remain constant throughout your life. Prakriti is unique to everyone, just like your fingerprints. Prakriti analysis helps doctors to know the disease that a person is more prone to get, analyze the correct dosage of medicine, and also the diet one should prefer. The concept of Prakriti analysis is essential to Ayurvedic treatment methods, like who would go for Sanshodhan Chikitsa and who will prefer Sanshaman Chikitsa. Moreover, I feel Prakriti analysis will help in recruiting employees into different sectors of a company.
Like accounts will require Pittaj Prakriti Purush, CEO will be the Vataj Prakriti Purush, and I guess Kafaj could be the best manager. So unlock your Prakriti by opening the Google form link pinned at our bio. Thank you. Do participate.